नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त आज मेरी पसंदीदा कविताओं के क्रम में देश और दुनिया के हिंदी और अंग्रेजी के जाने माने हस्ताक्षर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णांशु जी की कुछ चुनिंदा कविताओं का वाचन मेरे द्वारा। कविता का शीर्षक है बेमोल बंधुत्व। बेमोल बंधुत्व। दहलीज पर हो जो समझदारी और पागलपन की, समझदार शायद है वही। दहलीज पर हो जो समझदारी और पागलपन की, समझदार शायद है वही। हो सके सुनसान सड़क पर सर्दी की रात में आवारा कुत्ते का बना तकिया, सोना जाने से हो क्यों ना ईर्ष्या उस सेठ को महल में, हो क्यों ना ईर्ष्या उस सेठ को महल में। मनपसंद मसनद पर जो मन मारे पड़ा हो, रातों को गिनता तारे, खड़े हों सेवक देते पहरे, और बेबस हो जो निहार। बड़ी किस्मत है और बड़ा धन है, पा लेना विश्वास। बड़ी किस्मत है, बड़ा धन है, और पा लेना विश्वास, और बना लेना एक मित्र सड़क के एक स्वतंत्र श्वान का। सड़क के एक स्वतंत्र श्वान को प्रसाद नहीं है, प्रसादों को मित्रता। बेच जीवन के पलों को खरीदी जाती है, बड़े भवनों की ईंटें सींची जाती हैं खून से उनकी नींव। बेच जीवन के पलों को खरीदी जाती हैं, बड़े भवनों की ईंटें सींची जाती हैं खून से उनकी नींव। और अंत में रह जाता है निपट अकेला, कहता है स्वयं को स्वामी जो, मिलता नहीं उसे निश्चल प्रेम। मिलता नहीं उसे निश्चल प्रेम, उसे उनसे आसपास होते हैं जो कंचन प्रेमी। सींचता है जिनकी लोलुपता को वो, दान और धर्म समझ और सोचता है। खरीद लिया मैंने कुछ अंश में ही सही दोस्ती और प्यार। मलमल और रेशम के मसनद भुरभुरा कर छह जाते हैं, और जैसे रात बीतने पर स्याह अंधियारे के कर। भार पड़ने पर भी, घुटन सी होने पर भी, कूलहीन कूकर दो दिन के यार को, धनीन इंसान को देता है स्वर्ग के अधिपति की अस्तित्व की सूचना। लुटा अपनी अनमोल मित्रता, और झटक उस आदमी के सिर को खिसक नहीं लेता जैसे ही वो सोता। मोल नहीं सृष्टा का, उसकी सृष्टि का और दोस्ती का, खजाने लुटाने पर भी मिलता नहीं इनमें से कुछ भी। बिना मोल बिखरा पड़ा ये सब, रला मिला धूल में शब्द। और दूसरी कविता के क्रम में दूसरी कविता का शीर्षक है जीवन योग। जीवन योग है मिट्टी जब तक पानी को पकड़े रहती है, सांसें जुड़े रहती है। जीवन योग है मिट्टी जब तक पानी को पकड़े रहती है, सांसें जुड़ी रहती हैं। न्याय जकड़ता है जब तक जनों को समाज बना रहता है। प्रेम के बंधन से मैत्री योग रहता है, रजनीश और वात्स्यायन ने काम में योग देखा। गुरुत्वाकर्षण योग सूत्र है ब्रह्मांडीय पिंडों का, कण कण की उत्संगलता का, कण कण की उत्संगलता का योग में करने रहता कोई ना कोई बल है। असंयुक्त को युक्त कर ही बड़ा संसार है, विपरीतों के पलायन को पकड़ आकर्षण की उत्पत्ति भी योग ही है। ज्वालामुखियों के विस्फोट, धरती की परतों के जल जले, बड़े झंझावात, तटनियों के तटों की मर्यादा भंग करते जला पयावान।
तटों की मर्यादा भंग करते जला पलायन प्रकृति की योग निद्रा का टूटना ही तो है। संतुलन योग की स्थिति है, मन की भ्रांति योग है, विग्रह तो योग भंग है, मृत्यु भी योग है। अस्तित्व और अनिश्चित्व का, अस्तित्व योग है दो अनिश्चितों का, और अनिश्चित योग है दो अस्तित्व का। बहुत दार्शनिक कविता और तीसरी कविता के क्रम में देखें व्यक्स। आजकल कई बार ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा बचपन जा रहा हो और मैं बड़ा हो गया हूँ। आजकल कई बार ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा बचपन जा रहा हो और मैं बड़ा हो गया हूँ, समय से लबालब भरा धीर गंभीर। कई बार तो शीशे में दिखने लगता है अपने पिता के आखिरी दशकों का चेहरा। कई बार तो शीशे में दिखने लगता है अपने पिता के आखिरी दशकों का चेहरा। भाग जाने का दिल होता है अपने उमस भरे बचपन, अनजान व्यवस्था और पराई वृद्धावस्था से। कांच के दरवाजे पर बंद पाता हूँ अपने सब ओर देखता हूँ। कांच के दरवाजे पर बंद पाता हूँ अपने सब ओर देखता हूँ। रह जाता हूँ कांच के परे के नीले आसमान, कांच के परे के नीले आसमान को घात लगाकर बैठे सांप या तेंदुए सा मेरा मन, मेरी घात लगाकर बैठे सांप या तेंदुए सा पर मेरा मन मेरा अधखुली आँखों से देखता रहता है उन अदृश्य दरवाज़ों को जो खुलेंगे एक न एक दिन। पर मन मेरा अधखुली आँखों से देखता रहता है उन अदृश्य दरवाज़ों को जो खुलेंगे एक न एक दिन और मार्ग दे सकेंगे एक कच्ची बंगले को, जो मोटे हरे पत्ते वाले वनस्पतियों से ढकी रहती हैं और जाती हैं सीधी हिमालय की ओर, और जाती हैं सीधे हिमालय की ओर, जहाँ भागीरथी के अनुरोध पर शिवजी ने स्वर्ण जनित जाह्नवी को धारण कर लिया था अपनी जटाओं में। जहाँ शिवजी ने स्वर्ण जनित जाह्नवी को धारण कर लिया था अपनी जटाओं में, और जहाँ से उतर कर बसाया है उसने भारत को, जहाँ से उतर कर बसाया है उसने भारत को कांच के गुंबद सा आवरण क्यों पड़ा है बालावस्था पर, कांच के गुंबद सा ही आवरण क्यों पड़ा है बालावस्था पर, प्रकीर्ण हो किरणें जिससे दिखाती हैं एक चेहरा। बहुत सुंदर और जीवन के यथार्थ और व्यवहारिक जीवन की कविता, और अंतिम कविता के रूप में कविता का शीर्षक है भय। भय के भय से भयभीत है संसार, भय के भय से भयभीत है संसार, कैसा होगा मृत्यु का भय जब सामना होगा उससे, डराता है मुझे ये सोच। भय के भय से भयभीत है संसार, कैसा होगा मृत्यु का भय जब सामना होगा उससे, डराता है मुझे यह सोच। कैसा भयानक होगा पीड़ा का प्रकोप, कैसा भयानक होगा पीड़ा का प्रकोप, और कैसा होगा यातनाओं का भय नर्क के दरवाज़ों के पीछे, खोलते कड़ाहों के अंदर और आग के उफनते दरियाओं के भीतर। कैसा होगा पीड़ा का प्रकोप और कैसा होगा यातनाओं का भय नर्क के दरवाज़ों के पीछे, खोलते कड़ाहों के अंदर और आग के उफनते दरियाओं के भीतर। पर कहा एक दिन किसी ने मुझसे कि मृत्यु तो आती है पूछकर कि तैयार हो क्या, कि मृत्यु तो आती है पूछकर तैयार हो क्या। पूछते हैं यमराज भयभीत तो नहीं हो, पूछते हैं यमराज भयभीत तो नहीं हो। कैसा सुंदर सच है ये, कैसा सुंदर सच है ये, भीष्म पिता ने पूछा था क्या, मृत्यु ने उसका
भीष्म पिता में से पूछा नहीं था क्या, मृत्यु ने उसका मत, और लौट नहीं आया था क्या नचिकेता मृत्युलोक से। भीष्म पिता में से पूछा नहीं था क्या, मृत्यु ने उसका मत, और लौट नहीं आया था क्या नचिकेता मृत्युलोक से, और आए नहीं हैं क्या असंख्य लोग मृत्यु से वापस। क्या आए नहीं हैं असंख्य लोग मृत्यु से वापस। भय का भय ही है अंत, भय के परे ही है जीवन। बहुत सुंदर और सार्थक और दर्शन की कविताएँ, जमीनी कविताएँ। विशेष धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रशांत जी, विशेष धन्यवाद। नमस्कार।